हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास ट्वेल्थ मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्पोजिशन फेज या ऑल ऑफ दिस? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो वेरिएबल? फ्लो वेरिएबल का हमारा एग्जाम्पल नहीं है। नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ ईयर, नेशनल वेल्थ, नेशनल इनकम, वीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर बी, नेशनल वेल्थ फ्लो वेरिएबल नहीं है हमारा, ये स्टॉक वेरिएबल है। अगर आपने इसके रिगार्डिंग वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली क्लास में जाकर यानी कि प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी पहले वाली वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने आपको फ्लो वेरिएबल, स्टॉक वेरिएबल के बारे में बताया है। 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसाइडर्ड अ फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम नहीं है। रेंट, वेजेस, गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड और प्रॉफिट? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, टू सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड फर्म्स फॉरेन सेक्टर, हाउस होल्ड गवर्नमेंट फर्म्स गवर्नमेंट। तो इसमें क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम अभी क्या पढ़ रहे थे, टू सेक्टर के बारे में पढ़ा है जिसमें हमारे क्या आते हैं, हाउस होल्ड एंड फर्म्स आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, stock variables is defined as a variable which is measured over a period of time, measured at a particular point of time, cannot be measured or none of these। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, measured at a particular point of time। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, लॉसेस आर क्लासिफाइड एज? लॉसेस को कैसे क्लासीफाई किया जाता है? स्टॉक वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल, आइदर ए और बी, नाइदर ए और बी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा जो लॉसेस होता है ये किस में आता है? फ्लो वेरिएबल में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज? रियल फ्लो को हम क्या कहते हैं? और नॉमिनल फ्लो, फिजिकल फ्लो, मनी फ्लो, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं हम। रियल फ्लो को क्या बोलते हैं? फिजिकल फ्लो। रियल फ्लो में हमारा किस चीज़ का फ्लो होता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, मैंने आपको करवाया हुआ है ये कि रियल फ्लो में हमारा कौन कौन सा फ्लो होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी? गवर्नमेंट, फार्म्स, हाउस होल्ड, ऑल ऑफ दिस। तो जो गवर्नमेंट हो जाएगी ऑप्शन नंबर 8 का हो जाएगा, 8 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट हमारे टू सेक्टर्स में इंक्लूड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मनी फ्लो इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ? मनी फ्लो में किसका एक्सचेंज होता है? गुड्स एंड सर्विसेज, गिफ्ट्स, मनी, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, मनी आ जाएगा इसके अंदर। रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस फ्रॉम? ऑप्शन नंबर 10 के आंसर देखिए, फर्म्स टू हाउस होल्ड, हाउस होल्ड्स टू फर्म्स, फर्म्स टू गवर्नमेंट, हाउस होल्ड्स टू गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन 10 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाउस होल्ड्स टू फर्म। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी डैश इज नॉट इंक्लूडेड? क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या इंक्लूड नहीं होता हमारा? हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट या फॉरेन सेक्टर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, फॉरेन सेक्टर हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी में नहीं आएगा। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो? फ्लो क्या नहीं है? कैपिटल, इनकम, इन्वेस्टमेंट या फिर डेप्रिशिएशन। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल इज नॉट अ फ्लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक? स्टॉक क्या है? वेल्थ, सेविंग, एक्सपोर्ट्स, प्रॉफिट। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वेल्थ हमारा स्टॉक नहीं है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स रियल फ्लो? रियल फ्लो में हमारा कौन सा एग्जाम्पल फिट बैठता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी देखिए, फर्म से क्या जाती है, गुड्स एंड सर्विस जाती है, गुड्स एंड सर्विस से क्या जाती है, हाउस होल्ड फर्म की तरफ क्या जाती है, फैक्टर सर्विस, क्या जाती है, फैक्टर सर्विस। देखिए जो हाउस होल्ड होते हैं वो फर्म्स को क्या देते हैं, फैक्टर सर्विस देते हैं, जैसे कि हमारा बिल्डिंग हो गया, ठीक है, मैन पावर दे दी, कैपिटल दे दी, ये सारी चीज़ कहाँ से जाती है, हाउस होल्ड से फर्म की तरफ। फर्म से फिर क्या जाती है बदले में, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जब रियल फ्लो में क्या नहीं होता है, रियल फ्लो में मनी का फ्लो नहीं होता है, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट। जो इधर ये डायग्राम दे रखा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जरा देखिए आप, इसमें क्या हो रहा है, हाउस होल्ड से क्या जा रहा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर जा रहा है, फर्म से क्या आ रही है, फैक्टर पेमेंट आ रही है। देखिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो रहा है, इधर से फर्म से आ रही है फैक्टर पेमेंट। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, मनी फ्लो भी हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि जब हम फैक्टर पेमेंट करेंगे तो मनी आ जाएगा, फिर हम कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो नॉमिनल फ्लो हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 15 का ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। देखिए इसमें रियल फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम। किसमें कर रखा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम। तो फटाफट चारों डायग्राम देखें आप एक बार। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में क्या है, फर्म से क्या आई हमारी, हाउस होल्ड से देखते हैं जी, हाउस होल्ड ने दी हमें फैक्टर सर्विस, फैक्टर सर्विस के बदले में फर्म्स ने दिया गुड्स एंड सर्विसेज दी। हाउस होल्ड ने क्या दिया, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर, फर्म से आया फैक्टर पेमेंट। तो जो ये ऑप्शन ए है ये बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन ए ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो। फ्लो क्या है, डिपॉजिट्स इन अ बैंक, कैपिटल, डेप्रिसिएशन या फिर वेल्थ। तो ऑप्शन क्वेश्चन सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेप्रिसिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक, सेविंग्स, प्रोडक्शन, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या फिर कैपिटल। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैपिटल। आगे देखिए, फ्लो ऑफ द 18 क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक। स्टॉक क्या है, कैपिटल जो होती है वो हमारा स्टॉक होती है, फिक्स्ड होती है, फ्लो नहीं होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कैपिटल। क्वेश्चन 19 देखिए, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स इन अ बार्टर इकोनॉमी इज नोन एज। सर्कुलर फ्लो, रियल फ्लो, मॉनेटरी फ्लो या फिर कैपिटल फ्लो। तो क्वेश्चन 19 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रियल फ्लो। क्या आ जाएगा, कहाँ गया हमारा आंसर, तो क्वेश्चन 19 का आंसर हो जाएगा हमारा रियल फ्लो, रियल फ्लो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, कंटिन्यूअस सेक्टरल फ्लो ऑफ गुड्स एंड मनी इन एन इकोनॉमी इज नोन एज। क्या हो जाएगा, रियल फ्लो, नॉमिनल फ्लो, सर्कुलर फ्लो, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा हमारा सर्कुलर फ्लो। क्या हो जाएगा, सर्कुलर फ्लो। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी डैट्स डिपेंड्स ऑन डैश फॉर सप्लाई ऑफ फैक्टर सर्विसेज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फार्म्स एंड हाउस होल्ड्स। देखिए फिल करके देखिए, इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी फार्म्स डिपेंड्स ऑन हाउस होल्ड्स फॉर सप्लाई ऑफ फैक्टर सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन रियल फ्लो। रियल फ्लो में क्या इंक्लूड होता है, फ्लो ऑफ सर्विस, फ्लो ऑफ गुड्स बोथ ए एंड बी, फ्लो ऑफ मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। फ्लो ऑफ सर्विस भी होता है, फ्लो ऑफ गुड्स भी होता है, दोनों की सर्विस की होती है हमारे किस में, रियल फ्लो में, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इन्वेंट्री इज अ डैश कॉन्सेप्ट वेयर इज द चेंज इन इन्वेंट्री इज डैश कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन देखिए फटाफट, स्टॉक एंड फ्लो, फ्लो स्टॉक, स्टॉक स्टॉक, फ्लो फ्लो। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इन्वेंट्री इज अ स्टॉक
कॉन्सेप्ट वेयर द चेंज इन इन्वेंट्री इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट। इन्वेंट्री हमारा स्टॉक होता है, लेकिन जो इन्वेंट्री में जो चेंज होता है वो हमारा क्या में आ जाता है, फ्लो में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसाइडर्ड एज रियल फ्लो इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ऑप्शन फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें बेटा थोड़ी पिक्चर में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप समझ लेना। देखिए, इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी फर्म्स डिपेंड्स ऑन हाउस होल्ड्स फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर इनपुट्स बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फैक्टर इनपुट्स के लिए क्या होता है, वो डिपेंड होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसाइडर्ड एज अ पार्ट ऑफ नॉमिनल फ्लो इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। Flow of goods and services from firms to household, flow of factor payment from firms to household, flow of factor service from household to firms, all of these। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म्स टू हाउसहोल्ड। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन ऑफ द इकोनॉमी, एग्रीगेट डिमांड, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग डायग्राम केयरफुली एंड चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। देखिए इसमें क्या लिखा है, नेशनल इनकम में जनरेशन फेज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है, एंड थर्ड बताना है हमें नेशनल एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा, ये इसको हमें फिल करना है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आउटपुट होता है किसका, डिस्पोजन। मैंने बताया था ना आपको, ये एक डायग्राम के थ्रू बताया था, ये 3 फेज़ होते हैं हमारा, जनरेशन फेज़, डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ एंड डिस्पोजिशन फेज़। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डिस्पोजिशन फेज़। ठीक है, आगे चलिए, आगे अब हम करेंगे, ऑप्शन वाले क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो चुके हैं। अब हम करेंगे हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, फटाफट देख लीजिए आप एक बार। व्हाट इज़ मेंट बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए बेटा, अगर आप इस चैप्टर की डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको जो चैप्टर है वो कंप्लीट पूरा डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में आंसर्स करा रही हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से आपका रिवीजन हो जाए। यहाँ पर आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। What is meant by circular flow of income? Circular flow of income refers to cycle of generation of income in the production process, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from household to firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them। देखिए, जो हम जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं और जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन वगैरह करते हैं, इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमने जो चैप्टर में पढ़ा है वो हमें चैप्टर कितना समझ में आया है। ये सभी बच्चे को करके देखने चाहिए, और 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो ज़रूर रीड करने चाहिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें कितना लिखना होता है और कैसे हमें लिखना होता है। आगे देखिए, व्हाट आर द 3 phases ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अभी हम पढ़ के आए हैं, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज, 3 फेज होते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द एग्रीगेट्स ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। देखिए, जो माइक्रो होता है वो इंडिविजुअल के लिए होता है, लेकिन जो मैक्रो होता है वो हमारी होल इकोनॉमी के लिए होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर स्टॉक वेरिएबल? स्टॉक वेरिएबल क्या है? स्टॉक वेरिएबल्स रेफर टू द वेरिएबल विच आर मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी की स्टडी करते हैं तो वो हमारा स्टॉक वेरिएबल होता है, लेकिन जब हम पूरे ड्यूरिंग द लाइफ पीरियड करते हैं तो ये कहता है हमारा फ्लो वेरिएबल होता है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन फ्लो वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज नेशनल इनकम अ स्टॉक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो कॉन्सेप्ट? तो नेशनल इनकम हमारी क्या होती है? ये होती है हमारी फ्लो कॉन्सेप्ट। नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट एज इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो? तो दो प्रकार के फ्लो होते हैं, कौन कौन से? रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। आगे चलें, व्हाट इज़ मेंट बाय रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो? ये बेटा आपको नाम याद रखने चाहिए ज़रूर कि रियल फ्लो का हमारा दूसरा नाम क्या होता है? फिजिकल फ्लो होता है, और जो हमारा मनी फ्लो होता है वो हमारा क्या होता है? नॉमिनल फ्लो होता है। तो ये नाम आपको हमेशा याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में दूसरे नाम से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का, रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज from household to farm and the corresponding flow of goods and services from farms to household। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन नॉमिनल फ्लो। नॉमिनल फ्लो क्या होता है? मनी फ्लो और नॉमिनल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फंड्स टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज एंड द कोरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम हाउस होल्ड टू फार्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। नॉमिनल फ्लो और मनी फ्लो में क्या होता है? मनी का फ्लो होता है। देखिए जब हम कोई भी फर्म होती है वो फैक्टर सेवाएं लेती है, कहाँ से? हाउस होल्ड से, तो उसके बदले में उसकी पेमेंट करती है तो वो पेमेंट जाएगी। ऐसे ही जो हाउस होल्ड होते हैं वो क्या होते हैं? फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं तो उसकी वो पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पर भी क्या होता है? मनी का फ्लो होता है। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द टू सेक्टर्स इन विच रियल फ्लो टेक्स प्लेस इन अ सिंपल इकोनॉमी। तो इसका आंसर हो जाएगा हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 11, गिव एनी टू एग्जाम्पल ऑफ फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? नेशनल इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाउस होल्ड्स इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ टू सेक्टर मॉडल की बात कर रहा है ये। तो हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर सर्विस टू द फार्म एंड स्पेंड देयर एंटायर इनकम ऑन द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज, नेशनल इनकम एंड प्राइस लेवल। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। देखिए बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, हमेशा किसी भी चैप्टर के आप एक क्वेश्चन करने जाएंगे तो उससे पहले आप उस चैप्टर को एक बार रीड कीजिए। रीडिंग ही इनफ है आपको समझने के लिए कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। उसके बाद आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करके देखेंगे तो आपके क्वेश्चन ज़रूर सोल्व होंगे। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।